So now we read a poetry taken from the wind, taken from Beehive. This poetry is composed by the poet Subramaniam Bharti, you can see in the bottom, translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. ये तमिल में ओरिजिनली ये तमिल पोएम है। देखिए चैप्टर, देखिए यहाँ सेकंड लास्ट में, यहाँ पेज नंबर आप 31 पर देख सकते हैं। दूसरा पार्ट जो है, द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन तमिल। ये कविता जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं वो ओरिजिनली मौलिक रूप से वो तमिल में लिखी गई है। डू यू नो एनी सच पोएम इन योर लैंग्वेज? क्या आप जानते हैं इस तरह की कोई कविता अपनी भाषा में मतलब भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, मगही, जो भी अपना लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें देखते हैं। कवि का परिचय भी दिया हुआ है शॉर्ट में, देखिए। सुब्रमण्यम भारती 1882-1921। हिज लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट। जीवन काल तो बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं। 82 में आए और 21 में चल ही गए। इज ए ग्रेट तमिल पोएट, एक महान तमिल कवि हैं। फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म, अपने देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, आज़ादी से पहले का टाइम है, देखिए 47 में आज़ाद हो रहे हैं। उस समय बहुत देशभक्ति इनके अंदर, एक बहुत महान देशभक्ति थी, कुट करके भरी थी। A.K. रामानुजम इज ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। रामानुजम साहब एक कन्नड़ के और अंग्रेजी कवि हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन, बहुत प्रसिद्ध है। फेमस का देखिए, वेल नोन हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं। फेमस माने प्रसिद्ध, वेल नोन माने भी प्रसिद्ध। फॉर हिज ट्रांसलेशन, अपने ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए, ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, जो क्लासिकल पोइट्री है, शास्त्रीय और पुरानी जो कविता है, और आधुनिक कविता के ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कन्नड़ और इंग्लिश पोइट हैं। उन्हीं की ओरिजिनली ये कविता तो तमिल में लिखी गई है, लेकिन हम वहाँ पर उनका अनुवाद पढ़ रहे हैं, रामानुजम साहब का। सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखित ये कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विंड, देखिए चैप्टर विंड है। पोएम पेज तो आप जानिए, बता ही दिए 21 न। अब देखते हैं हम लोग कविता में क्या कह रहे हैं कवि, है ना। द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हवा तेज बहती है और कारण हो जाती है, कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ए लॉट ऑफ माने बहुत ज़्यादा बर्बादियों का यह कारण बन जाती है, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी का। हाउ कैन वी मेक ए फ्रेंड विथ इट? तो कैसे हम लोग इससे दोस्ती कर सकते हैं? इट किसके लिए है? विंड के लिए है, हवा के लिए है। कैसे हम इससे दोस्त बन जाएं ना। द फर्स्ट स्टैंजा देखिए कविता का, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है, थिंक अबाउट द पोएम। व्हाट आर द थिंग्स वी फाइंड, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। व्हाट आर द थिंग्स, वे कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा, प्रथम स्टैंजा में, प्रथम पारा में। हम लोग पैराग्राफ कहते हैं, अगर कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ पैराग्राफ होता है, लेकिन कविता में आते हैं तो पैराग्राफ को ही स्टैंजा बोला जाता है। तो प्रथम स्टैंजा में व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज, क्या क्या काम हवा करता है, इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट पारा में। यहाँ तो पैराग्राफ नहीं कहते हैं, क्योंकि कविता है और कविता में पैराग्राफ को ही स्टैंजा बोला जाता है। कहानी में पैराग्राफ और कविता में उसको हम लोग स्टैंजा कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। नाउ वी सी विंड
ए हवा कम सॉफ्टली, धीरे से तू आ। संबोधित कर रहा है। सॉफ्टली, बहुत मुलायम से आओ, सॉफ्ट पैरों से आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, मत तोड़ो खिड़कियों के दरवाजे को। शटर वहीं जो शटर गेट होता है, खिड़कियों के गेट को तुम मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को, पेज को इधर उधर मत बिखेरो। थ्रो, स्कैटर का मतलब है थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन, भिन्न भिन्न दिशाओं में फेंक देना। मत तुम बिखेरो इधर उधर। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ, उन किताबों को नीचे मत फेंको जो सेल्फ पर है, अलमीरा में पर है, ऊपर रखी हुई है। सेल्फ पर रखी हुई किताबों को तुम नीचे मत फेंको। आदेश दे रहा है, कभी बात कर रहा है, टॉक कर रहा है हवा से कि ये हवा तो सॉफ्टली आओ, खिड़कियों के दरवाजे को मत तोड़ो, पेपर को मत बिखेरो, सेल्फ पर रखी किताबों को मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, वहाँ देखो तूने क्या कर दिया। यू किसके लिए आया है? हवा के लिए आया है। यू थ्रीव देम ऑल डाउन, तूने इन सारे को नीचे फेंक दिया। देम किसके लिए आया है? बुक्स के लिए आया है। बुक्स नाउन है, प्लुरल है, इसलिए हम प्रोनाउन शब्द का प्रयोग किए हैं कभी यहाँ पर। देखो तूने क्या कर दिया। देयर लुक व्हाट यू डिड, तूने क्या किया। यू थ्रीव, देखें थ्रीव B2 में है, काम तो कर दिया। इतना कहने के बाद भी नहीं माना। द विंड इज नॉट ओबीडियंट हियर, हवा यहाँ आज्ञाकारी नहीं है, उसने फेंक दिया। इन स्पाइट ऑफ सेइंग डू सच एंड सच वे, इस तरह से करो, लेकिन ऐसा कहने के बावजूद भी माना नहीं। पुस्तक को नीचे गिरा दिया। यू थ्रीव, तूने गिरा दिया। देम ऑल डाउन, सारी चीज़ों को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक, टीयर टोर V2 है, याद रखिएगा। आप लोग वर्ब का फॉर्म पूरा याद रखिए, है ना। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तूने किताब के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, ब्रिंग ब्रॉट याद होना चाहिए। तूने फिर से वर्षा ला दिया। इसे भी देख रहे हैं, अभी तो वर्षा में हालत ख़राब है पूरे शहर का, पूरे स्टेट का। तो यहाँ भी कभी कहता है कि तूने फिर से वर्षा ला दी। अरे क्या कर दिया तूने, है ना। देखो, लुक व्हाट यू डिड, तूने किया क्या। आई सी यू शुड डू this and this, these and these things, this and that things, but you did something that I don't want to do, जिसको मैं नहीं चाहता था तूने वो चीज़ कर दिया। क्या हो गया तुम्हारे साथ। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए कभी क्या कह रहा है। सेकेंड स्टैंजा में हम लोग आते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। जब भी सब्जेक्ट चेंज होता है कहानी में या कविता में, तो हम लोग कविता में पैराग्राफ बदल लेते हैं, और कहानी में पैराग्राफ चेंज हो जाता है, और कविता में उसी पैराग्राफ को हम लोग स्टैंजा कहते हैं। तो अब सेकेंड स्टैंजा में हम लोग आते हैं। यहाँ क्या हो रहा है देखिए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। देखिए पोकिंग फन मीनिंग देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मीनिंग ग्लोसरी में। देखिए पोकिंग फन, मेकिंग फन ऑफ, तुम मजाक उड़ाती हो। मेक फन, मजाक उड़ाना किसी का, पोकिंग फन का। देखिए अब आते हैं फिर। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग मने वन हु आर वीक, मने जो कमज़ोर होते हैं। वीकलिंग मने जो कमज़ोर जीव हैं। जितने लोग कमज़ोर जीव जंतु, आदमी, इंसान या जो भी हो, तुम उसका खूब मजाक उड़ाती हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत चालाकी करती हो।
फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्राइल माने कमज़ोर, वेरी वीक ड्यू टू ओल्ड, बुढ़ापे के कारण जो शरीर कमज़ोर हो जाता है, घर हो या कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन जब बूढ़ा हो जाता है तो कमज़ोर हो जाता है। जैसे वीक जो बीमारी से भी होता है, लेकिन फ्राइल शब्द का प्रयोग तब करते हैं कि ज़्यादा दिन का कोई चीज़ हो गया, जैसे शरीर ही बहुत पुराना होने लगता है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो वीकनेस ड्यू टू ओल्ड एज एंड सिक, बीमारी और बुढ़ापे की वजह से जो कमज़ोरी आती है उसके लिए फ्राइल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम पुराने घरों को, कमज़ोर घरों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग का मतलब ब्रेक, तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को भी तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर, देखिए राफ्टर का मीनिंग यहाँ यू कैन सी हियर ना, राफ्टर स्लॉपिंग बीम सपोर्टिंग ए रूफ, स्लॉप बीम जो होता है, बीम जो धरन जो होता है जिसको सपोर्ट करता है, रूफ को, छत को सहारा देता है, अवलंबन बनता है, उसी को राफ्टर बोला जाता है। जिस पर बीम रखा जाता है वो बीम स्लॉपिंग बीम होता है, जिस पर कि रूफ रहता है, छत रहता है, बीम, उसी को राफ्टर बोलते हैं। तुम बीम को भी तोड़ देती हो जिसके सहारे छत खड़ा रहता है, पुराने सारी चीज़ों को जो कमज़ोर है। क्रम्बलिंग वुड, पुरानी लकड़ियों को भी ब्रेक कर देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, और पुराने शरीर को अगर आदमी पुराना हो तो तुम धकेल देती हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, जीवन को भी लाइफ बोल रहा है, हर जीवन जो बहुत कमज़ोर है उसको तुम तोड़ देती हो, ब्रेक कर देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, दिल जिसका कमज़ोर हो उसको भी तुम ब्रेक कर देती हो। इसलिए दिल को मजबूत रखने के लिए कभी आगे बोलेगा ये सारा काम तुम करती हो। कितना मजाक उड़ाती हो कमज़ोरों का तुम। ए हवा, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा करती क्यों? नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रॉसेस देम ऑल। ये हवा के देवता, वरुण देवता, विंड गॉड का मतलब देवता, विनोज, देखिए विनोज का मीनिंग यहाँ पर विनो है ना, ब्लू ग्रेन फ्री ऑफ साफ्ट मैंने भूसा जो होता है, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाई ब्लोइंग ऑन इट। हस्क मैंने भूसी, जब हवा चलती है तो दाने से, ग्रेन से भूसा जो होता है उसमें जो भी भूसी होती है वो अलग हो जाता है। देखिए यहाँ टू लेडीज, देयर आर टू लेडीज इन दिस पिक्चर्स, दे आर नोइंग, ये उषा रही हैं। हमारी भाषा में भी इसके लिए उषाना शब्द है, भोजपुरी में उषाना हम लोग कहते हैं। भोजपुरी इज़ माई मदर टंग, दैट्स वाई इट मे बी सेपरेट वर्ड इन योर ओन लैंग्वेज। आपकी भाषा में कोई दूसरा शब्द भी हो सकता है। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी पर आधारित है, हैव यू सीन एनीबॉडी विनो ग्रेन एट होम और इन पेडी फील्ड, क्या आपने देखा है किसी को विनोइंग ग्रेन को उछाते हुए एट होम और घर पर, और इन ए पेडी फील्ड। देखिए एट होम के पहले भी प्रीपोजिशन है, यहाँ होम नाउन के रूप में आया है ना, होगा ही, प्रीपोजिशन तो नाउन के पहले ही होता ही है। आई वेंट होम एस्टरडे, तो यहाँ होम एडवर्ब हो गया, तो वेंट के साथ हमने वेंट के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाया है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का असर होता है, इसलिए आप लोग देखेंगे। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, कौन से शब्द हैं, व्हाट इज़ द वर्ड, क्या शब्द है इन योर लैंग्वेज, आपकी भाषा में, फॉर विनोइंग, उछाने के लिए कौन सा शब्द है विनोइंग करने के लिए। व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग, किस चीज़ का यूज करते हैं। देखिए लेडी जो वो लोग सूप में रख करके उछा रही हैं सूप। गिव द वर्ड इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम, अगर आपको आता है तो अपनी भाषा में भी इसके लिए आप वर्ड का यूज कर सकते हैं। जो भी हो, हिंदी या भोजपुरी जो भी है आपके पास, मगही, मैथिली, भागलपुर वाले गणिका है ना,
अंगिका जो अंग देश का है नरेश, वो आप यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग शब्द एक ही इन द सेम एक्टिविटी, एक ही क्रियाकलाप के लिए अलग अलग है ना। बहुत सारी दुनिया में भाषा हैं और अपना अपना एक वर्ड है, उनका अपना एक ग्रामर है, होना ही चाहिए। हम जितनी भाषा को सीखेंगे उतना ही दिमाग का खिड़की और हवादार रहेगा, है ना। जिस तरह से वेंटिलेशन अगर रूम में रहे तो रूम में रहना सुविधाजनक होता है, उसी तरह से अगर हम 2, 4, 5, 10 भाषा अगर जाने तो उतना ही माइंड बहुत फ्रेश रहता है। घर में खिड़की नहीं हो तो कैसा लगता है ना, रहना बड़ा मुश्किल है। एक खिड़की हो तो ठीक नहीं है, अगर 2 हो तो और अच्छी बात, 2, 4, 5, 10 हो जाए तो और अच्छा। तो कहने का मतलब यहाँ खिड़की लैंग्वेज से है ना। तो जितना ज़्यादा हमारे भाषा हम जानेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग में खिड़कियाँ होंगी और बहुत सारे दिशाओं से ज्ञान, नॉलेज, लेट्स नॉलेज कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, और ज्ञान हर दिशा से आएगा, हर भाषा से आएगा। भोजपुरी, मगही, गंगिका या उर्दू, फारसी, पर्शियन जो भी हो, जानिए जितना। आखिर केवल अंग्रेजी को से क्या होने वाला है ना। 2, 4, 10 भाषा जानिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की दुनिया में तो के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम 2, 4, 5, 10 भाषा जान ही सकते। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर अस, है ना। ये हम लोगों के लिए असंभव नहीं है। आज इंटरनेट की दुनिया, हर चीज़ अवेलेबल है नेट पर, आप सीख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, संस्कृत पर भी कुछ प्रयास मेरी चल रही है, देखिए, है ना। खैर देखते हैं कविता को यहाँ से। द विंड गॉड विनोज, V5 है। द विंड गॉड्स 3rd पर्सन सिंगुलर है। विनोज मतलब उषा देता है। एंड क्रसेस देम ऑल, सबको उड़ा दिया, सबको तोड़ दिया। देम ऑल माने ऊपर सारी चीज़ों को, जितना हार्ट, लाइफ, राफ्टर, जो भी, हाउस, डोर, वुड्स, बॉडीज, दिल, सबको, जीवन को। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, कभी यहाँ कह रहा है ही किसके लिए है? हवा के लिए है। पहले तो डायरेक्ट सीधे तौर पर कभी हवा को संबोधित कर रहा है, इसीलिए देख रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ है। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, प्लीज स्टैंड अप। डायरेक्ट जो सामने होते हैं उनको हम संबोधित करते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यू शब्द का, यू तो है ना, इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी उसने सब वो किया जो मैंने कहा नहीं करने के लिए। तो अब कभी यहाँ कह रहे हैं कि ही वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, वॉन्ट डू व्हाट यू टेल देम। वो नहीं करेगा व्हाट यू टेल देम, जो आप कहते हैं वो नहीं करेगा। टेल हिम, जो आप उससे कहेंगे वो वैसा नहीं करेगा, नहीं करेगी हवा स्त्रीलिंग है, नहीं करेगी। सो कम, इसलिए आओ। लेट्स बिल्ड ए स्ट्रांग होम, अब क्या करें, जो कहेंगे तो करेगा नहीं, तो हम लोग अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स बिल्ड ए स्ट्रांग होम, लेट्स ज्वाइन द डोर फॉर्मली, दरवाज़ों को मजबूती से ज्वाइन करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें अपने शरीर को मजबूत करने का। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने दिल को बिल्कुल स्थिर रखें, मजबूत बना दें, स्टीड फास्ट कर दें। स्टीड मन लगातार, स्थिर, अविचल बना दें, अडिग बना दें, अटल बना दें, जो डूले नहीं, हिले नहीं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, डू दिस, ऐसा करो। लोगों को संबोधित करते हुए कभी कहता है इस स्टेंजा में, लास्ट स्टेंजा में, कि ऐसा तुम करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, अगर ऐसा हम लोग करेंगे ना तो वह दोस्त बन जाएगा, और नहीं तो वीकलिंग रहेंगे। वीकलिंग यहाँ पर देखिए, वीकलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, वीकलिंग। लेकिन अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो ये हमारा मजाक उड़ाएगा। पोकिंग फॉन इट, वीकलिंग, कमज़ोर पर तो मजाक ही उड़ाते हैं, दुनिया का ही रीत है।
आप अगर मजबूत है तो बहुत से दोस्त मिल जाएंगे, कमज़ोर है तो कौन किसी को पूछने वाला है। वो भी आज की दुनिया में ये भौतिकवाद, फिजिकल वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिज्म का जहाँ नामो निशान नहीं है, अध्यात्म तो मजबूत बनने के लिए कहता है। चाइना से देख लीजिए, हम दोस्ती या दुश्मनी तभी कर सकते हैं उससे कि जैसे हम मजबूत हों, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, नहीं तो मेरा मजाक उड़ाएगा हम लोग का, देश का। इसलिए अगर इस दुनिया में जीना है, रहना है, इफ़ यू वांट टू लिव विथ ए डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ इन दिस वर्ल्ड, इन टुडेज वर्ल्ड, देन यू शुड बी स्ट्रांग। तो इस कविता के इस स्टैंजा में कवि एक बहुत बड़ा संदेशा दे जाता है ना। वो हमें एक मैसेज देता है कि हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं। कमज़ोर के साथ क्या क्या हवा ने किया आप लोगों ने ऊपर देखा है, इसलिए आप मजबूत बनिए। इसलिए स्टैंजा में जो लास्ट स्टैंजा है जो हम लोग देख रहे हैं कि सब शरीर और हर चीज़ को मजबूत बनाइए। अपनी है ना, अपने हिंदी में भी इस तरह की कविता है, देखिए आप, जो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। द पोएम यू हैव जस्ट रीड इन ओरिजिनली इन तमिल, डू यू नो एनी सच पोएम इन योर लैंग्वेज? कि आपको इस तरह के पोएम आपकी भाषा में भी है ही है। रहीमन कहते हैं, पवन जगावत आग को कि दुपही देत बुझाए। पवन जगावत आग को देखिए, फायर को जब हवा चलती है तो आग को वो बहुत तेज कर देती है, लेकिन दीपक को बुझा देती है ना। पवन जगावत आग को दीपही देत बुझाए, है ना। पवन, हवा, विंड आग को तेज कर देती है, जगा देती है, लेकिन दीपक को, दिया को बुझा देती है। दिया कमज़ोर का प्रतीक है, आग स्ट्रांग का प्रतीक है। इसलिए हम आग बने, एक ज्वाला बने, तब देखिए ना कितना दोस्त बन जाते हैं आपके, है ना। यहाँ भी है, हर कवि में और भी कविता आप देख सकते हैं अपनी तरफ से, है ना। द विंड ब्लू आउट वीक फायर, देखिए वहीं रहीमन का द विंड ब्लो आउट मैंने बुझा देना, पुट आउट, ब्लो आउट फ्रेजल वर्ब है, बहुत अच्छा। देखिए ब्लो वर्ब है, आउट है ना प्रीपोजिशन, या एडवर्ब भी आप कह सकते हैं, आगे वीक है ना। वीक फायर माने आग नाउन है, वीक एडजेक्टिव हो गया, आउट देखिए वर्ब के साथ जुटा हुआ है, तो यहाँ हम एडवर्ब भी कह सकते हैं। खैर ये मतलब नहीं है, वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहे तो हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और उसका मीनिंग हम लोग तोड़ के नहीं देखें ना। तब ब्लो माने बहना, आउट माने बाहर, बाहर बहना, इसका क्या मतलब। तो दीज आर द फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब हैं, इनको एक साथ हम लोग मीनिंग लगाते हैं। आप डिक्शनरी में या अपनी किताबों में भी बहुत देख रहे हैं, सब कलेक्ट कीजिए, है ना। कंसल्ट ए गुड डिक्शनरी फॉर दिस, है ना। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, कमज़ोर आगों को, दीपकों को हवा बुझा देती है। ही मेक ए स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लोरिस, फ्लोरिस माने फलना फूलना, फ्लावर से बना है, फ्लावर फ्लोरिस, देख रहे हैं, फलने फूलने लगता है। रोअर माने गरजने लगता है। देखिएगा जब हवा चलती है और उस समय अगर आग लग जाता है तो आग और तेज हो जाता है और उसमें गर्जन की आवाज़ होती है। क्यों? क्योंकि आग स्ट्रॉन्ग का प्रतीक है, मजबूती का प्रतीक है। देखिए यहाँ मीनिंग लगाइए, है ना। क्या कहता है कवि हमसे? कवि हमें एक मैसेज दे रहा है, एक संदेशा दे रहा है कि सुनो, तुम अपने आप को मजबूत बनाओ, मजबूत आग की तरह बनाओ, नहीं तो वीक फायर बनोगे ना। अगर दीपक के जैसा रहोगे तो बुझा देगा। पवन जगावत आग को कि दीपही देत बुझाए, रहीम जी भी कह रहे हैं, सुब्रमण्यम भारती भी तमिल में इसी बात को कह रहे हैं, रामानुजम साहब इसका अनुवाद कर दिए हैं तमिल को अंग्रेजी में। तो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लोरिस, ही किसके लिए है? हवा के लिए। ये मैक मजबूत बना देती है
स्ट्रॉन्ग फायर को, मजबूत अग्नि को और मजबूत बना देती है, गर्जन करा देती है, उसको फल फूला देती और बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। इस तरह से कहता है कि इसके साथ दोस्ती अच्छा है, लेकिन दोस्ती कब? जब हम मजबूत होंगे, अपने शरीर को, अपने दिल को, अपनी घर को, अपने दरवाजे को हमें स्ट्रॉन्ग बनाएं तो दोस्ती होगा। और दोस्ती तो करना अच्छी बात है ना। इट इज़ वेरी गुड थिंग्स अपॉन दिस अर्थ। इस धरती पर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्ती करना, लेकिन दोस्ती कब होगी? जब हम मजबूत रहेंगे ना। अगर कमज़ोर रहेंगे तो किसी से दोस्ती संभव नहीं है, सब मजाक उड़ाएगा। देखे भी करते हैं, ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक बात है। तो कभी देखिए, हर कविता में कुछ न कुछ संदेशा देता है। रोड नॉट टेकन जो अभी आप लोग पढ़े होंगे, उसमें भी एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट अनजान रास्तों के हिमायती हैं। रोड नॉट टेकन में मतलब उस रास्ते पर वो चलने के लिए इंडिकेट करते हैं जिस रास्ते पर अभी तक कोई नहीं चला हो। कठिनाइयाँ आएगी, हम लकीर के फ़कीर नहीं बनेंगे, अपना एक मंजिल तय करेंगे, अपनी एक रास्ता बनाएंगे। सबसे प्रिय कविता है मेरा आपके बुक का रोड नॉट टेकन, वो सड़क जो मैंने कभी पकड़ा नहीं, है ना। हवा भी बहुत, हर कविता बहुत अच्छी ही होती है, समझने की बात है ना। तो खैर, हम हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इससे किसकी दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है, अर्थात हम मजबूत बने तो वी प्रेज हिम एवरी डे। हम लोग इसकी प्रशंसा करें, प्रेज मने प्रशंसा, तारीफ़ करें, गुणगान करें। हिम एवरी डे, हम प्रत्येक दिन करें, है ना, इसकी प्रशंसा करें। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दे रहा है, कमज़ोर बन के मत जिंदा रहिए इस धरती पर। देखिए, बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर मजबूत रहेगा तो कोरोना अटैक करेगा, फिर भी हमें नहीं हरा पाएगा। इसलिए हम लोग अपने लाइफ जीवन स्टाइल को, शैली को ठीक रहें कि चाउमीन तमिंग जो भी होता है बाहर का ही भूत मत लीजिए, इंडियन फूड खाइए, आयुर्वेद को समझिए, यानी इस चीज़ को जाइए। चाउमीन बर्गर क्या क्या होता है पता नहीं, कितने नाम है, बाज़ार में जाने के बाद यहीं कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है ना। और जब हमारा शरीर कमज़ोर रहेगा, रोग से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होगी, तो कोरोना दोष नहीं, एक जानलेवा दुश्मन बन जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग खा रहे होंगे फास्ट फूड, ये चाउमीन वाउमीन, तो उसको बाय बाय कर दीजिए, नमस्कार कर दीजिए, है ना, खुदा हाफिज़ बोल दीजिए, है ना, और वालेकुम सलाम। जैसे बिस्मिल्लाह खान जी हिंदुस्तान को करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान की सरजमी से होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, घर का जो भोजन है उसको, हम फूड को हम लोग रेस्टोरेंट और होटल का चक्कर लगाना बंद कीजिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए। हम लोग दोस्त बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कोरोना में, है ना। तो ठीक है, हम यहाँ अब ख़त्म ही हो रहा है कविता आपका यहाँ पर। तो वेरी वेरी थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।